नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। एक व्यक्ति नहीं सुलझा पाया कश्मीर का मुद्दा। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर मुद्दे को लेकर बिना नाम लिए नेहरू पर बोला हमला। और जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो। और कहा मैं इस समय समस्या का हल इसलिए निकाल सका क्योंकि सरदार पटेल के पद चिन्हों पर चलता हूँ। और सरदार पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। सरदार सरोवर बांध परियोजना में रोड़े अटकाने के शहरी नक्सलियों ने किए थे प्रयास। एक गुजरात में प्रवेश को तैयार बैठे हैं शहरी नक्सली, मोदी साहब कह रहे हैं। और आप सभी को मालूम है कि गुजरात में आपकी विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए इस तरह की सभी बातें कही जा रही हैं। अगर गुजरात आप लोग चले ना तो देखिए ये गुजरात है और गांधीनगर इसकी राजधानी है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और इसके पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो गए। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे तो 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं और इसका क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं वर्तमान में और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और ये राजनीति चलती रहेगी। और आप देखिए कि अभी भी लाल बहादुर शास्त्री हों या आप देखिए कि भीमराव अम्बेडकर साहब हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, गांधी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, इन सब पर तरह तरह की टिप्पणियाँ की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अब उस समय कोई और भी होता, मैं जहाँ तक इतिहास जानता हूँ। तो देखिए हर किसी से गलती होती है, तो उसके लिए आप देखिए उसके सभी अच्छे कामों को भुला दिया जाए और उसकी उसी पर राजनीति की जाए। ये आप सोचिए कि सही है या गलत। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे हैं। और इनके बारे में बात करें ना हम लोग तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनके जन्म 22 नवंबर 1939 में सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और आप देखेंगे इनकी 2 शादियां हुई थी। मालती देवी इनकी पहली पत्नी थी, साधना गुप्ता दूसरी पत्नी थी। इनके 2 बेटे हैं, एक अखिलेश यादव जो पॉलिटिशियन हैं, जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के और वर्तमान में विधानसभा विपक्ष के नेता भी हैं उत्तर प्रदेश में। और प्रतीक यादव दूसरे बेटे हैं और ये बिजनेसमैन हैं। और आपको बताऊं कि 1967 में पहली बार ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए थे और पहली बार 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने 1992 में की थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1999 में वो संयुक्त मोर्चा जो गठबंधन बना था ना, उसके अंतर्गत रक्षा मंत्री भी रहे थे। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आप सभी को मालूम होना चाहिए राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि मुलायम सिंह यादव एक कद्दावर नेता रहे हैं हमेशा। अगर इनका इतिहास आप लोग देखें तो इन्होंने 2-2 सीटों से चुनाव लड़ा, दोनों से जीते भी। तो कभी लगभग आप देखिए कि इन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा। और इसलिए आप देखते हैं कि राजनीति का पहलवान भी इन्हें कहते हैं। पहले पहलवानी किया करते थे। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ व जस्टिस नजीर ने किया था जजों की नियुक्ति में सर्कुलेशन प्रतिक्रिया का विरोध। और कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर संयुक्त बयान अपलोड कर दी जानकारी। और सीजीआई ने कॉलेजियम के सदस्य जजों की सहमति लेने के लिए भेजा था सर्कुलर। ये आपको मालूम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। और सर्वोच्च अदालत क्या है? इसकी ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी टोटल 34 न्यायाधीश हैं। इसमें एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश है, अन्य 33 न्यायाधीश आपको देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा क्या कि आपका इसमें जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल।
कोलकाता में मुस्लिमों ने हिंदुओं के घरों पर किए हमले, और ये आप देखिए हिंदुओं के घरों और दुकानों पर जबरदस्ती लगाए इस इस्लामिक झंडे, 38 गिरफ्तार हुए हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं किस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कोलकाता इसकी राजधानी है, और ममता बनर्जी यहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अगर पड़ोसी राज्य देखें ना आप लोग, तो देखिए उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार, सिक्किम, असम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो गई। और आप देखिए कि यहाँ 294 सीटें देखने को मिलेंगी विधानसभा में, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये, इसका क्षेत्रफल है। पर्सनल लॉ के बहाने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ये कौन कह रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। इस्लामिक कानून एक पत्नी के रहते मुस्लिमों को दूसरी पत्नी करने का अधिकार देता है, लेकिन कोर्ट के जरिए उसे पत्नी को साथ रहने के लिए बाध्य करने का आदेश पाने का अधिकार नहीं है। तो चलिए ये भी चल रहा है। अब देखिए उद्धव गुट को मिला मसाल चुनाव चिन्ह, और सिंधे गुट को गदा और त्रिशूल नहीं मिला। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उठक पटक चला है, और मुंबई इसकी राजधानी है। पहले यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हुआ करते थे, बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विधायक बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ सरकार बनाई, और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, महाराष्ट्र में विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेंगी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। इसका क्षेत्रफल देखें तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। और शिवसेना की बात करें तो 1966 में बाला साहब ठाकरे ने इसकी स्थापना की हुई थी। और ये चुनाव चिन्ह देता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। जो आप देखते हैं कि विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल भी करता है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। और चुनाव आयोग भी आपकी संवैधानिक संस्थान है। अनुच्छेद 324 को आप लोग पढ़ेंगे तो इसकी स्थापना की बात की गई है। राजद ने चेताया भाजपा से लड़ाई में खुलकर सामने आना होगा। ये आप सभी को मालूम है कि आरजेडी की बात हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल की, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की बात हो रही है। और अगर इस पार्टी की स्थापना की हम लोग बात करें ना, तो लालू प्रसाद यादव ने इस पार्टी की स्थापना की थी 5 जुलाई 1997 में। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव के साथ जा मिले हैं। पटना इसकी राजधानी है बिहार की। क्या है? पटना है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। बैंकों का महत्व बताने वाले 3 अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये आप देखेंगे कि अर्थशास्त्रियों डगलस डायमंड और फिलिप डिविग के साथ नोबेल पुरस्कार साझा करेंगे। यूएस फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख बने बेन एस वर्नाक। ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा का क्रम पूरा हुआ है, और 10 दिसंबर को 2022 को सम्मानित किए जाएंगे इस वर्ष के सभी नोबेल पुरस्कार विजेता। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं कि देखिए, वैसे आपको नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, डायनामाइट की, जिन्होंने खोज की थी। क्या की थी? खोज की थी। इन्हें नोबेल का
अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार का दाता भी कहा जाता है। इनका जन्म आप देखेंगे 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था और 10 दिसंबर 1896 में इटली में इनकी डेथ हो गई थी। और एक बिजनेसमैन थे, अब देखें समाजसेवी थे, भौतिकविद थे, रसायनविद थे। और नोबेल पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें ना तो आप देखेंगे ये आपका किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में। जो स्वीडन है यहाँ शांति पुरस्कार को छोड़कर बाकी सभी पुरस्कार मिलते हैं और नॉर्वे में केवल शांति पुरस्कार दिया जाता है। और वैसे 1901 में पहली बार ये पुरस्कार दिए गए थे, लेकिन अगर आप लोग उसका इकोनॉमी का देखें ना तो 2000 कब 1969 में पहली बार ये दिया गया था। तो ये भी आप लोग शुरू हुआ था आपका आर्थिक विज्ञान में। चलिए नाम याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है। और 2007-8 की वैश्विक मंदी के दौर से अमेरिका अर्थव्यवस्था को उबारने में अहम भूमिका निभाने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के पूर्व चेयरमैन बेन एस बर्नांक को इस बार अर्थशास्त्र के नोबेल के लिए चुना गया है। कि बर्नार्ड अमेरिका के ही अर्थशास्त्री डगलस डब्ल्यू डायमंड व फिलिप एच डिविंग के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कार साझा करेंगे। ये अर्थव्यवस्था के आप देखेंगे तीनों ने शोध से बताया कि क्यों बैंकों का ढहना नज़रअंदाज कर देना अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। इसी के लिए इन्हें दिया भी गया है। आज से फुटबॉल की नई कहानी लिखेगा भारत। 16 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। अंडर 17 पुरुष से ये विश्व कप के बाद भारत अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने का एक सुनहरा अध्याय लिखेगा। और ये आप देखिए कहाँ हो रहा है, भुवनेश्वर में। उड़ीसा आप लोग जाइए, आप सभी जानते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ही तो है। क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें देखने को मिलेंगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं और यहाँ का क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उड़ीसा। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश भी है, उसी से जुड़ी हुई है। और देखिए इसकी राजधानी नई दिल्ली है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 3 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उपराज्यपाल BK सक्सेना यहाँ के। यमुना साफ करने को 869 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। पानी के बिल पर लगाया गया लेट पेमेंट सरचार्ज माफ। छतरपुर में 40 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछेगी। चलिए आबकारी घोटाले में CBI ने हैदराबाद के कारोबारी को भी दबोचा। दिल्ली में जो नई आबकारी नीति आई हुई थी ना, इसी को लेकर आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के कई नेताओं से पूछताछ भी कर रही है। मनीष सिसोदिया से भी कुछ समय पहले पूछताछ हुई थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बेनामी लेन देन मामले में जैन के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट ने की बंद। ये आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन भी आप देखते हैं कि अभी गिरफ्तार भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के साथ। और ईमानदार आदमी को जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है, केजरीवाल कह रहे हैं। ED ने इन पर कार्रवाई की थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बच्चों की शिक्षा पर सभी लोग दें जोर, केजरीवाल कह रहे हैं। तकनीकी खराबी से मजेंटा लाइन पर मेट्रो सेवा बाधित हुई। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया मंत्री पद से राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा। अभी आपने देखा होगा हिंदू धर्म को लेकर, आप देखिए इन पर कुछ क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था, बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा था। मलबे से निकाले 2 और सब, एक बच्ची की पहले ही गई थी जान। ये आप देखें कि क्या रहता है कि कई बार मानसून के टाइम कई इमारतें धंस जाती हैं, गिर जाती हैं। 2 दिन में थम जाएगी बरसात, ठंडक रहेगी बरकरार।
अब आप देखिए मानसून है, पानी गिर रहा है। प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई करे भाजपा, संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं ना। M3M के चेयरमैन व निदेशक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। सेक्टर 111 में एक प्लॉट के गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 6 बच्चों की मौत की का। ग्रैप लागू होने पर भी 9 श्रेणियों में रहेगी डीजल जनरेटर की छूट। और हिंदू शरणार्थी अपने लोग, उन्हें देना चाहिए दिवाली का उपहार, हाईकोर्ट कह रहा है। गर्भाशय कैंसर की AI तकनीक से जांच शुरू करेगा एम्स। दिल्ली एम्स देखते हैं ना आप लोग। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। DDA की जमीन का प्रबंधन और संरक्षण होगा आसान। अब नोएडा एयरपोर्ट मेट्रो की 6 माह में तैयार की जाएगी DPR, यानी कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की बात हो रही है। शिवसेना के लिए क्रांतिकारी होगा नया चुनाव चिन्ह, संजय राउत कह रहे हैं। और नए नामों में शिवसेना के दोनों गुट देख रहे हैं अपनी अपनी जीत। चलिए अब चलने रहिए। उद्धव गुट नए नाम में बाला साहब उद्धव के साथ शिवसेना भी शामिल होने से खुश हैं। और शिंदे गुट वर्ण अक्षर मिलने से उद्धव को पीछे छोड़ने का दावा कर रहे हैं। चलिए, लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह की जो पार्टियां रहती हैं ना, पारिवारिक पार्टियां, उनका वोट जो जुड़ा होता है वो बाप की बात बेटे के पास ही जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आप देखिए कोई ज़्यादा उद्धव ठाकरे को आने वाले चुनाव में फर्क पड़ेगा। अनुच्छेद 14 सभी को समानता का अधिकार देता है, संविधान का। आप लोग अनुच्छेद पढ़ते होंगे ना, उसी की बात हो रही है, भाग 3 की बात। अनुच्छेद 14 सभी को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15(2) लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करने पर रोक भी लगाता है। कहा कि कोई भी व्यक्तिगत कानून या चलन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। पर्सनल लॉ के नाम पर संवैधानिक मूल अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और ये आप देखिए मामला क्या था, अजीब जुर्माहान बाहमी दुन्निसा की शादी 12 मई 1999 में हुई थी। पितृपक्षी पत्नी अपने पिता के एक जीवित संतान है। उसके पिता ने अपनी अचल संपत्ति बेटी को दान कर दी। वह अपने 3 बच्चों के साथ 93 वर्षीय पिता की देखभाल करती हैं। बिना उसे बताए पति ने दूसरी शादी कर ली, उससे भी बच्चे हैं। पति ने परिवार अदालत में पत्नी को साथ रखने के लिए केस दायर किया। परिवार अदालत ने पक्ष में आदेश नहीं दिया तो हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। चलिए, चलता रहता है। तलाक की किनाया और तलाक की बैन को असंवैधानिक घोषित करने की मांग, केंद्र को नोटिस जारी किया गया। ये आप देखिए कि मुस्लिमों की बात हो रही है। तलाक की किनाया और तलाक की बैन समेत मुस्लिमों में सभी तरह की एक तरफा और गैर न्यायिक तलाक के अमन और असंवैधानिक घोषित करने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आप देखिए केंद्र सरकार और अन्य से जवाब तलब किया हुआ है। पहले आप देखते थे कि कुछ भी हो जाता था, किसी को थोड़ा भी गुस्सा आया उसने आप देखिए बोल दिया 3 बार, काम खत्म हो गया। सेंट स्टीफंस के पूर्व छात्र होने के कारण सुनवाई से हटे जज और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग खारिज की गई सुप्रीम कोर्ट में। प्रधान न्यायाधीश ने अपना उत्तराधिकारी नामित करने का अनुरोध किया है। अब आप देखिए नए हमारे चीफ जस्टिस मिलेंगे ना। जस्टिस चंद्रचूड़ के विरुद्ध आपेक्ष आक्षेप, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। देश भर में आपात स्वास्थ्य परिस्थितियों में उपलब्ध होगी हेलीकॉप्टर सेवा, ये अच्छी बात है। आप देखिए धर्म संसद में नफरत भरी भाषण पर उत्तराखंड और दिल्ली सरकार तलब की गई। सही हो सकता है भड़काऊ भाषणों से माहौल दूषित होने का दावा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले गांधी जी को गाली देना, एक धर्म को गाली देना, वही सब चल रहा था, उसी को लेकर बात हो रही है। समुद्र सतह से शहर की ऊंचाई का तो पता नहीं, लेकिन जल जमाव से हम 12 इंच नीचे हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इस तरह के कार्टून भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं और उस पर कुछ आपको शब्द लिखने के लिए कहा जाता है।
निर्वाचन आयोग का लिफाफा कब खुलेगा, खोलूंगा मेरी मर्जी। ये आप सभी को मालूम है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनका जो आप सभी जानते हैं कि विधानसभा सदस्यता को लेकर अधर में लटकी हुई है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि इनकी विधानसभा सदस्यता चली जाएगी। तो उसी को लेकर आप देखिए चिंता बनी हुई है, लेकिन राज्यपाल साहब उस चिट्ठे को खोल भी नहीं रहे हैं। तो झारखंड को आपको मालूम होना चाहिए कि 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी है। राज्यपाल यहाँ के रमेश बैसो हैं और विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेगी। इसका क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से राज्य से सीमा लगती है इसकी। ठीक है। जेपी की जयंती पर राजनीति का अखाड़ा बना सिताब दियारा। ये आप सभी जानेंगे, लोक नारायण जयप्रकाश साहब की बात हो रही है। और आप सभी को मालूम होगा कि इंदिरा गांधी के घमंड को इन्हीं ने चूर किया था। और आप देखिए जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई थी। और एक और भी देखा होगा, कांग्रेस भी बड़ी बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। ये आप देखिए, ओवैसी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी है ना, जो आप सभी को मालूम है क्या है। और वो लड़ते भी रहते हैं, अभी लोकसभा सदस्य भी हैं। शिमला पहुंची सोनिया गांधी, कांग्रेस नेताओं से नहीं मिलेंगी। ये आप सभी को मालूम है हिमाचल प्रदेश में चुनाव है विधानसभा। शिमला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, और आप देखें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। नक्सल कनेक्शन को लेकर कांग्रेस व भाजपा में बार राय बनी हुई है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये नक्सल होते क्या है। नक्सल होता क्या है, ये आप लोगों को मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से इसकी उत्पत्ति हुई थी, नक्सलवाद की। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 की सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, और इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। ठीक है। और राजद ने देखिए लालू प्रसाद यादव आप देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बने हैं, तो उन्हीं की पार्टी की बात है। जिद और जगदानंद पर्यायवाची हैं। ये आप सभी को मालूम है कि यहाँ बिहार में जगदानंद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं की बात चल रही है। और मुझे नहीं लगता है देखिए कोई फर्क पड़ेगा, और लालू प्रसाद यादव अब भाव देने की पक्ष में भी नहीं है नहीं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि चल रहा है, क्योंकि सर्वमान आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बन चुके हैं। आपने देखा है उनके बड़े भाई किस तरह से बोलते रहते हैं, कोई फर्क पड़ता है? और उन्हें मुझे लगता है सीरियसली उनका परिवार भी नहीं लेता है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। मुझे तेजस्वी यादव आपने देखा है, उन्होंने लालू ने स्थापित कर लिया है उन्हें। तो क्या 25 से अधिक सीटों पर चेहरे बदलेगी भाजपा? हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा की महाराष्ट्र में अगवानी करेंगे शरद पवार। थरूर के चुनावी असमानता के बयान पर सतर्क हुई कांग्रेस। आपको मालूम होगा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। एक बात हमेशा याद रखिए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तो पार्टी के 50% पद 50 साल से कम उम्र वालों को होंगे। ये आप सभी जानते हैं कि कौन कह रहे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। और शशि थरूर, दो लोगों के बीच हो रही जदयू की आलोचना के बाद मोदी पर भी हमला करने लगे पीके। एक चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर। अब ये भी आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये भी चल रहे हैं किस पर, राजनीति की राय पर। गुज्जर बकरवाल समुदाय होगा तोरोप का पत्ता। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, और बिना किसी भेदभाव के आगे लाया जा सकता है, घटाना कह रहे हैं। एक आप लोगों को बता दूं कि देखिए जम्मू कश्मीर पहले पूरा लद्दाख एक हुआ करता था। 2019 में आपने देखा है 370 हटा, 35 से हटा, और जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। ठीक है। और लद्दाख की राजधानी लेह है। इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है, और इसकी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। तो ये भी याद
रखिएगा। देव दर्शन यात्रा के बहाने वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन, ये आप सभी जानते हैं रक्षा कहाँ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और राजस्थान में भी तो आने वाले समय में चुनाव है, तो यहाँ भी राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है। और राजस्थान आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, और जयपुर इसकी राजधानी, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से इसकी अंतर्राष्ट्रीय क्या अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, इसका क्षेत्रफल देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कलराज मिश्रा यहाँ के कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। विकसित भारत के लिए सबको शिक्षा जरूरी है, आरिफ मोहम्मद कह रहे हैं। और ये आप सभी मालूम होगा केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, शिक्षा सही बात है, लेकिन शिक्षा मिले तब तो, अच्छी शिक्षा मिले तब तो। केरल आप जाएंगे तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं जिसमें आप देखते हैं कि केरल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, टॉप पर देखने को मिलेगा केरल। और इसकी सीमा आप देखिए किस किस से लगती है, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है केरल की सीमा, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और यहाँ अगर हम लोग किसकी बात करें, विधानसभा की बात करें ना, तो यहाँ आप लोगों को 141 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। फेक एनकाउंटर में अकाली नेता कांस्टेबल होमगार्ड को उम्र कैद की सजा हुई है। ये पंजाब की बात हो रही है, पंजाब देख लीजिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और अब आपको मालूम होगा कि भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। और आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। इस पार्टी की बड़ी तेज़ी से विस्तार कर रही है। पंजाब में विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। इसका क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कवित्री तैमसुलाह आयोग का निधन, पीएम ने शोक जताया, पीएम मोदी साहब ने। अंग्रेजी भाषा की प्रसिद्ध कवित्री और पद्मश्री से सम्मानित ये थी। चलिए 2013 में लेबर नम फॉर माई हैंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और 2009 में मेघालय सरकार का राज्यपाल स्वर्ण पदक, और 2007 में उन्हें पद्मश्री भी मिला था। माननीयों के खिलाफ अलग की तरह की चल रही है जांच, पंजाब और हरियाणा के पूर्व और मौजूदा सांसदों विधायकों के खिलाफ। संस्कारों से बनाना है संगठित समाज और देश को विश्व गुरु, मोहन भागवत कह रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं। आजकल ये भी काफ़ी सक्रिय बने हुए हैं। और ये आप देखिए आरएसएस की बात होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे कहते हैं, 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, ठीक है, और बीजेपी को काफ़ी मदद भी करता है। कहते हैं कि बीजेपी उसी की वजह से चुनाव जीतती है। नारायण साईं सहित 3 आरोपित की हुई फांसी, दुष्कर्म के मामले में आप देखे हैं। खंडवा में 2 जगह लगे संत से जुदा, ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। नाथ द्वारा में रामनाथ बालाजी आश्रम में लूटपाट, संत की गाड़ी में लगाई आग, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इसकी सीमा लगती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ के हैं। और आप देखें विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। श्री राम मंदिर निर्माण रहा कठिन, मथुरा काशी होगा आसान। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय व प्रांत मंत्रियों के साथ 4 दिवसीय अभ्यास वर्ग के समापन पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भैयाजी जोशी ने कहा है। और विश्व हिंदू परिषद की बात होती है तो ये भी हिंदुओं की बात करता है संगठन, और कहते हैं कि ये भी आप देखिए बीजेपी की मदद करता है। और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 29 अगस्त 1964 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तराखंड में मदरसों को चेतावनी, मान्यता लें अन्यथा होंगे बंद। ये आपको मालूम है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है।
पुष्कर सिंह धामी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। गंगा के संस्कार से साहित्य को समृद्धि करेगी पुस्तक परिक्रमा। चलिए अच्छी बात है। 4 अक्टूबर को गंगोत्री से शुरू की परिक्रमा और हल्दिया में होगी समाप्त। 2500 किलोमीटर की यह परिक्रमा 81 दिनों में होगी पूरी और 20 शहरों में से होकर गुजरेगी। और जिस गंगा को हम लोग कहते थे कि हम लोगों को धोती, आज आप देखिए वो भी गंदी पड़ चुकी है। उद्योग और रोजगार के लिए मध्य प्रदेश कर रहा है विशेष प्रयास। शिक्षा में बढ़ाने होंगे कदम। तो नई नई चलती रहती हैं, अच्छी बात है अगर होता है। अयोध्या, मथुरा और काशी में विस्फोट की धमकी। चलिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर आपने देखा होगा कि अभी क्या लग चुका है, प्रतिबंध भी लग चुका है पीएफआई पर। तो और कहा जा रहा है कि इसके कई अशांति फैलाने के साक्ष्य मिले हैं इसके, और कई देशों से, कई आतंकी संगठनों से भी इसके कनेक्शन की बात हो रही है। 22 नवंबर सन 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिमों की बात करता है और इसका सहयोगी दल है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसी ने कहा। अलकायदा व जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 8 आतंकी गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की युवकों में घोल रहे थे जहर। आप देखिए, हमारे पड़ोसी अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे हों तो शांति की उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। विदेश यात्रा को लेकर विजयन कांग्रेस के निशाने पर हैं। केरल के मुख्यमंत्री। करौली में मिट्टी का टीला ढहने से 6 की मौत। आप देखिए, राजस्थान में। आंध्र प्रदेश में गधे का 400 किलो मांस जब्त किया गया। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य होगा है। अमरावती इसकी राजधानी। इसकी सीमा तमिलनाडु, बेंगलोर, तेलंगाना और आप देख छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लगती है। ट्रेन की चपेट में आकर हथनी और उसके बच्चे की मौत। असम में। असम देख लीजिए, दिसपुर इसकी राजधानी। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिबंध अवधि में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सैर कर गए केंद्रीय मंत्री। हिंदू युवतियों के साथ दरंगी करता था आस मोहम्मद, लव जिहाद में फंसाकर सारिक। देखिए गाजियाबाद, इस तरह की। चलिए, अब क्या चल रही है। उत्तराखंड की मंत्री की हत्या की सुपारी देने वाले खनन माफिया समेत 4 दबोचे गए। धूमधाम से मनाई गई कृपालु महाराज की 100वीं जयंती। पाक चला रहा है ड्रग्स सिंडिकेट। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां रख रही हैं पैनी नजर। ड्रग्स पकड़ा भी जा रहा है ना। अनंतनाग में मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए दिए गए। शांति कुंज प्रमुख पेड़ो पंडा के खिलाफ षड्यंत्र में पूर्व सेवादार की पत्नी गिरफ्तार हुई है। देख लीजिए, हरिद्वार में कोरोना के 2424 नए मामले दर्ज, 15 की मौत। कोरोना महामारी है तो अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। रामेश्वरम में मछुआरों ने किया विरोध प्रदर्शन। चेन्नई, तमिलनाडु की बात हो रही है। देख लीजिए, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। चेन्नई इसकी राजधानी है। यहीं आपको पड़ोसी श्रीलंका देखने को मिल जाएगा। पाक जलमरू, मन्नार की खाड़ी, इन दोनों के बीच देखने को मिलेगी, भारत और श्रीलंका के बीच। तेलंगाना के सीआईडी के डीजी की गाड़ी पलटी, पत्नी की मौत। ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 में किया गया था। हैदराबाद इसकी राजधानी। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। पंजाब सरकार के गले पड़ा 5 फसलों पर एमएसपी देने का दावा। ये मिनिमम समाज सपोर्ट प्राइस की बात होती है ना, उसी को बात हो रही है। समर्थन मूल्य। लखनऊ की जागृति बनी एक दिन की बेटे से उच्च आयुक्त, एक प्रतियोगिता जीतने के बाद। देख लीजिए, मुलायम ने ही रोकी थी सोनिया गांधी की राय प्रधानमंत्री बनने की। ठीक है, ये चलता है। दाऊ देवी लाल के सहयोग से पहली बार मुख्यमंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव। अयोध्या में गोली चलने के बाद ध्रुवीकरण। मंदिर मस्जिद के दंगल में उठी धूल में देख ली थी राजनीतिक भविष्य की तस्वीर। ये आप सभी को मालूम है कि मुलायम सिंह यादव पर कई आरोप भी लगते रहते हैं। और देखिए, मुझे लगता है जाने के बाद व्यक्ति की मतलब देखिए, आलोचक भी होते हैं और आप देखिए प्रशंसक भी होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। मुलायम की सलाह को अमानत बनाकर रखा है, प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। चलिए, सीबीआई ने मवेशी तस्करी मामले में तृणमूल सांसद शताब्दी को बनाया गवाह। चलिए, चल रहा है। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और एक सामान्य जानकारी के लिए इसे जरूर पढ़ा करिएगा। सिद्धा के शिखर का नव
भव्य स्वरूप है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया श्री महाकाल लोक कायाकल्प का संकल्प पूरा हो रहा है। बाबा की कृपा ने ही हमें इसका निमित्त बनाया है। हम इस पुण्य कार्य के सहभागी भी हैं और साक्षी भी हैं। ये आपको मालूम होगा कि कहाँ की बात हो रही है, उज्जैन में जो चल रहा है उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है, और उज्जैन आपको मालूम है कि महाकालेश्वर का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको मालूम होगा कि क्या लगता है, कुंभ का मेला भी लगता है आपका हर बार 12 साल। क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन, तो इसे देखिएगा आप लोग। संघर्षों में तब कर निखरे हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह ने सापा का गठन ऐसे समय में किया जब देश में समाजवादी विचारधारा हाशिए पर जा रही थी। और आप देखिए 4 राज्यों में इनके समय चुनाव में पार्टी चुनाव लड़ती थी और जीतती भी थी कई सीटें। और आप देखिए इतना आसान थोड़ी किसी व्यक्ति की आलोचना करना बड़ा मतलब आसान होता है, लेकिन उसकी क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। जीवन का आदर्श शत्रु, ये आप देखिए थक जाने को, कुछ नया करने से बचने को अथवा चीज़ों को टालने की प्रवृत्ति को आलस कहते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ा करिएगा। एक जमीनी नेता का अवसान, मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई, उसी पर लिखा जा रहा है। चिंताजनक आंकड़े, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा एक रिपोर्ट के आंकड़े झारखंड के लिए चिंताजनक बढ़ाने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में झारखंड सबसे अधिक बालिकाओं की शादी कम उम्र में होती है। देख लीजिए 18 से कम उम्र में हो जाती है। सोचिए 5G से मजबूत होगी स्वास्थ्य सेवा। 5G सेवा हाई स्पीड इंटरनेट के अलावा उन्नत चिकित्सा प्रक्रिया को दूरस्थ क्षेत्र में फैलाने में मदद करेगी। आप देख रहे हैं कि ना हमारे देश में 5G की बात हो रही है उसी को लेकर। ठीक है, तो ये भी पढ़िएगा आप। चुनाव सुधार की दिशा में बढ़ते कदम, भारत में चुनाव की प्रक्रिया व्यापक रूप से पारदर्शी है और संभवतः इसी कारण भारत की गिनती विश्व के स्वस्थ लोकतंत्र देशों में होती है। वैसे समय के साथ चुनाव प्रक्रिया में तमाम परिवर्तनों के बावजूद वर्तमान में ऐसे कई नियम कानून हैं जिनका बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और इसमें एक व्यक्ति का एक ही सीट से चुनाव लड़ने के अलावा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले वादों को पूरा करने में के संदर्भ में पूरी जानकारी कार्य योजना प्रस्तुत करने का मसला भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम लोग लोकतंत्र सबसे बड़े हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी हम लोग, जब भी इंडेक्स आता है लोकतंत्र का, लोकतंत्र इंडेक्स है यानी कि डेमोक्रेसी सूचकांक, उसमें हमारी स्थिति बहुत बुरी होती है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। केवल वोट डाल देना लोकतंत्र नहीं हो जाता है, पढ़िएगा इसे भी। लोकतंत्र की पवित्रता और आदर्श आचार संहिता, आप देखते हैं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कितने नेता करते हैं, लेकिन कितने पर कार्रवाई होती है। बर्तन से बात खरी, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देखा करिएगा। राज्य में भाजपा दिसंबर का शोर, ये बंगाल की बात के संदर्भ में लिखा जा रहा है। आरंभिक दुर्बलता बन गई सशक्त पहचान, अमिताभ बच्चन ने अभिनय जगत में उन बुलंदियों को छुआ जहां तक किसी सितारे का पहुंच पाना शायद ही संभव हो। अपनी आवाज़ और लंबाई के कारण कई बार खारिज हुए अमिताभ को पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी उनकी लंबाई के कारण ही मिली थी। अमिताभ बच्चन आप देखते हैं उन्हीं की बात हो रही है। चलिए पढ़ लीजिए इसे भी। रुपया लुढ़कने से महंगे होंगे मोबाइल और कार, आयाती वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी से कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ी। ये आप सभी को मालूम है कि रुपये की कीमत गिर रही है, 82.40 रुपये हो गई है। भुजिया चावल के निर्यात की मांग में बढ़ोतरी, इस सितंबर में जेम्स ज्वेलरी निर्यात 27% बढ़ा। निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। नवरात्र में बिकी रिकॉर्ड 5.4 लाख वाहन, फाड़ा कह रहे हैं, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने कहा है। ईयर फॉर्स मैक एसरीज में टाइप सी चार्जर देगी एप्पल। टियागो ईवी की बुकिंग के दौरान वेबसाइट क्रैश, दोहरी लिस्टिंग पर विचार करें छोटी कंपनियां, पीयूष गोयल कह रहे हैं। स्विट्जरलैंड से भारतीयों के बैंक खातों की चौथे वर्ष मिली जानकारी। मून लाइटिंग नैतिक मुद्दा, हमने किसी पर कार्रवाई नहीं की, TCS कह रही है। टाटा ये कंपनी है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।
देखिए, दो कंपनियों में सेवाएं देने के कारण एक तरह से उन्हें हटा दिया गया था ना, तो उसी की बात हो रही है कि इस कंपनी में भी काम कर रहे हैं आप, उस कंपनी में भी काम कर रहे हैं। करोड़ बाजार की अनिश्चितता से राहत मिलने पर फिरा पानी। अंतर्राष्ट्रीय जो तेल बाजार की बात होती है ना, उसी जेपी समूह की सीमेंट कंपनियां और पर अदानी ग्रुप की नज़र है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर कहीं गड्ढे तो कहीं 3 फीट धंस गई सड़क। अभी आपने देखा होगा दुर्घटना भी क्या हुए, कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, और आपने देखा होगा कुछ समय पहले इसका उद्घाटन भी हुआ था। ठीक है। डीकेसी बेस कैंप से 5 प्रशिक्षुओं के सब उत्तरकाशी से लाए गए। यह हिमस्खलन की घटना हुई थी ना, उसी झारखंड में टाना भक्तों ने न्यायालय घेरा, पुलिस की पत्थरबाजी। गांधी के अनुयायी माने जाने वाले हैं टाना भक्तों ने झारखंड की लातेहार में व्यवहार न्यायालय की घेराव कर हिंसक प्रदर्शन किया है। पांचवी अनुसूची की हवाला देकर कोर्ट बंद करने की मांग कर रहे हैं टाना भगत। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 17 साल का शाकाहारी मगरमच्छ मिला। एक केरल की बात हो रही है, देख लीजिए। शाकाहारी दुष्कर्म का केस वापस नहीं लेने पर किन्नर पर ब्लेड से हमला। अरे, बेंगलोर से दरभंगा आ रहा है स्पाइस जेट का विमान एयर टर्बुलेंस का शिकार, यात्री चोटे। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या होता है एयर टर्बुलेंस। विमान के उड़ते समय जब तेज हवा अनियंत्रित होकर विमान में लगे पंखों से टकराती है तो विमान में एयर टर्बुलेंस पैदा होता है। इससे विमान ऊपर नीचे होने लगता है, हिचकोले खाने लगता है और यात्रियों को झटके लगने शुरू हो जाते। टर्बुलेंस मौसम के कारण भी होता है और आसमान में बिजली कड़कने और भारी बादल होने के कारण अमूमन ऐसी स्थिति पैदा होती है। और आप देखिए आजकल कई घटनाएं भी हो रही हैं, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हिंदुजा हिंदुजा रिन्यूएबल्स की सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की याचिका खारिज की गई है कर्नाटक हाई कोर्ट ने। देखिए, रूस ने यूक्रेन में लगाई मिसाइलों की झड़ी। कुछ घंटों में दागी 81 क्रूज मिसाइलें, भारी नुकसान। और आप देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान इस युद्ध से किसको हो रहा है? रूस और यूक्रेन के बीच। जो यूक्रेन है ये रूस है, ये हमारा प्यारा बात। यूक्रेन को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये कब खत्म होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और यूक्रेन पर बढ़ते हमले को लेकर भारत भी चिंता जता रहा है। दुनिया भर आप देखिए इससे प्रभावित है। मोसाद को इस तरह मिली थी सीरियाई परमाणु कार्यक्रम की जानकारी। ब्रिटेन की पीएम ने सुनक के सहयोगी को बनाया व्यापार मंत्री। ये आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम में कुछ समय पहले चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री पद के लिए। इसमें लिज ट्रस चुनाव जीती थी और भारतीय मूल के ऋषि सुनक चुनाव हार गए थे। भारतीय मूल कहने का मतलब होता है कि इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है। ठीक है। कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित नेपाली क्रिकेटर को हिरासत में भेजा। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज को कलंकित करती हैं। नाइजीरिया में नाव दुर्घटना में 76 की मौत। वेनेजुएला में भारी वर्षा से उफनाई नदियां, बाढ़ में 25 से 25 लोगों की मौत। पाकिस्तान में हिंदू युवक का जबरन मतांतरण हिंदू महिला के साथ। एक और बात आपको मालूम होना चाहिए, 1947 में जब हमारा देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे अल्पसंख्यक भी पाकिस्तान गए हुए थे, लेकिन आप देखिए उनकी जनसंख्या ना के बराबर बची हुई। या तो उन्हें मार दिया गया या उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। जयशंकर बोले यूक्रेन युद्ध किसी के हित में नहीं है। हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब। मलेशिया की संसद भंग, नवंबर में होंगे आम चुनाव। और इसकी राजधानी कुलालमपुर है ना मलेशिया की। सिंध में मंदिर की मरम्मत का काम रोका गया, सड़क पर उतरा वाल्मीकि समुदाय। हिंद प्रशांत क्षेत्र को दिया जा रहा है नया आकार, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है। संप्रभुता से समझौता के लिए कोई जगह नहीं, ताइवान कह रहा है। और आप सभी जानते हैं कि चाइना इस पर हस्तक्षेप करता रहता है क्योंकि चाइना अपना हिस्सा मानता है इसे। लेकिन ताइवान में आप देखते हैं लोकतंत्र है, चाइना में राजतंत्र देखने को मिलेगा। उत्तर कोरिया ने परमाणु मिसाइलों का परीक्षण कर दिया कड़ा संदेश। ये आप देख लीजिए, उत्तर कोरिया यहाँ चाइना के पास आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, यहाँ भी एक सन की शासक बैठा हुआ है। कैलिफोर्निया में मारे गए सिख परिवार के लिए 3 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक जुटाए गए। अभी आपने देखा होगा कि अपहरण करके इन्हें मार दिया गया।
ईरान की नैतिक पुलिस पर ब्रिटेन ने लगाया प्रतिबंध। ये आपको मालूम होगा, हिजाब का मामला चल रहा है, आंदोलन चल रहा है महिलाओं के द्वारा, और चाबहार पोर्ट का निर्माण भी भारत ने यहीं किया है, तो ये भी याद रखिएगा। एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। एक और जीत दिलाएगी सीरीज। वर्षा की संभावना के बीच आज भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी आखिरी वनडे, और स्पिन ऑलराउंडर के विकल्प होना भारत के लिए अच्छा है। मलखम्ब में दावे दमदार प्रदर्शन से महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर पहुंचा है। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं ना, उसी को लेकर बात। भारत ने जीती चैंपियनशिप और चैंपियन ट्रॉफी। ये आप देखें, भारत की वाधिर क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 29 रन से हराया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद T20 चैंपियन ट्रॉफी जीती है। वेस्ट इंडीज जीता। ब्रेंडन किंग के अर्धशतक और कप्तान निकोलस पूरन की शानदार पारी से वेस्ट इंडीज T20 में विश्व कप के अभ्यास मैच में यूएई को 17 रनों से हराया। पाक में खेलेगा न्यूजीलैंड। बार्सिलोना की 7वीं जीत। बार्सिलोना ने स्पेनिश फुटबॉल लीग लीगा में अपना विजय अभियान जारी रखते हुए सेल्टा विगो को 1-0 से हराकर लगातार 7वीं जीत दर्ज की है। भारत ने 6 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। क्रिकेट देख लीजिए, महिलाओं की बात हो रही है। अमेरिका के सामने गोल करने की कोशिश करेंगी महिलाएं हमारी। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप हो रहा है ना, उसी को। ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों पर एशियाई टीमों को होगी थोड़ी कठिनाई, मुरलीधरन कह रहे हैं। नहीं खेलेंगे चोटिल मेसी। ये आप देखें, पेरिस सेंट जर्मन के फॉरवर्ड लियोन मेसी मंगलवार को फीका के विरुद्ध होने वाले चैंपियंस लीग के ग्रुप स्तरीय मैच में नहीं खेलेंगे। ठीक है। और केरल के बाहर सुनवाई करने की ईडी की याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। असम राइफल्स के जवान रक्षा कर्मियों के लिए तय मौद्रिक लाभों के हकदार। और ये हाईकोर्ट का आदेश है। असम राइफल्स के अधिकारी ने सेना पदक मिलने पर हरियाणा सरकार की नीति के तहत मांगा था लाभ। राज्यपाल ने अपने नियमों का हवाला देते हुए लाभ देने से कर दिया था मना। जयपुर में 108 वर्षीय महिला के दोनों पैर के पंजे काटकर चांदी के कड़े लूटे। सोच लीजिए हम किस ओर जा रहे हैं। देशमुख को जमानत के विरुद्ध ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं ना, ये भी फंसे हुए हैं। बांद्रा वर्ली सी लिंक दुर्घटना मामले में आरोपित का इलाज कराने का निर्देश दिया गया है। चलिए ये भी पढ़ लिया करिएगा। धर्म, आस्था, साधना, श्रद्धा, संस्कृति की पौराणिक नगरी उज्जैन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में दिव्य नव्य महाकाल लोकार्पण से साकार हो रहा है। आनंद और प्रेम से करें काम। चलिए देखते रहा करिए। सौभाग्य का मंगल पर्व, सेवा के संदेश वाहक गुरु रामदास। उज्जैन में आज उगेगा सनातन का नव सूर्य, पीएम लोकार्पण करेंगे श्री महाकाल लोक। आगे बढ़ रही है अयोध्या, काशी से लेकर कश्मीर तक सनातन संस्कृति और धार्मिक पर्यटन की गौरव यात्रा। पढ़ा करिएगा इसे। मैं पितिकल्पा आज सुनाऊंगी अपनी गौरव गाथा। चलिए पढ़ते रहा करिएगा, ने भी इसे भी पढ़ा करिएगा। बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिलती है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पॉइंट मिल जाते हैं। सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप जॉर्ज रेल बैंक ने काम करना शुरू किया था। 1957 में आज ही दुनिया का सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप जॉर्ज बैंक ने काम करना शुरू किया था। इसे सर बर्नार्ड लोवेल ने डिजाइन किया। इस दूरबीन का प्रयोग विभिन्न सैटेलाइट की ट्रैकिंग और तारों से उत्सर्जित होने वाले रेडियो तरंगों के माध्यम से ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए किया जाता है। नासा के चांद के लिए पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भेजा अपोलो यान। 1968 में आज ही नासा ने पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन अपोलो 7 लॉन्च किया था, और यान में एक आम नागरिक समेत 3 लोगों को भेजा गया था। और यान ने पृथ्वी से 294 किलोमीटर की ऊंचाई पर 11 दिनों तक चक्कर लगाया था। और इस मिशन की सफलता ने ही चांद पर मानव के कदम पड़ने की राह खोली थी। और भारत को डॉक्टर भाटकर ने दिया था पहला सुपर कंप्यूटर। डॉक्टर भाटकर ने, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर भाटकर का जन्म 1946 में आज ही महाराष्ट्र के अकोला जिले में हुआ था। 1987 में उन्होंने पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग CDEC में सुपर कंप्यूटर बनाने के प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था। और इसी प्रोजेक्ट के तहत 1991 में सुपर कंप्यूटर परम 8000 और
1998 में परम 10,000 बनाए गए और कई अनुसंधान केंद्रों के गठन में भविष्य भी भूमिका निभाई। 2012 में आईआईटी दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन बने। 2017 में नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति का भी भार संभाला इन्होंने। साइकिलों के प्रति प्रेम में खोल दिया संग्रहालय, देख लीजिए, पुणे की बात हो रही है। टिश्यू कल्चर तकनीक से विलुप्त हो रहे पौधों को मिल रहा है नया जीवन। औषधीय गुणों का खजाना है। और आप देखते हैं कि पहले बहुत अलग हुआ करता था, देसी दवाइयों पर ही आप देखें बहुत सारे इलाज हो जाते थे। इलाज के विभिन्न असर के कारणों की खोज, मॉलिक्यूल और कोशिकाओं के बीच संपर्क और संवाद की होती है अहम भूमिका। दवाइयों का असर और रोगी के बीच होने का अनुमान लगाना होगा आसान। नई नई खोजें होती हैं। शोधकर्ताओं ने मुख्य कैंसर के इलाज में मददगार माइक्रो आरएनए का पता लगाया। चलिए, माइक्रो राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है। ये आप देखिए, आपकी मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। महिलाओं के दमन को दर्शाएगी द ग्रेट इंडियन किचन। फाइटर के लिए वायुसेना अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण लेंगे ऋतिक। मैं हमेशा हर मौके के लिए तैयार रहता हूँ, सुखविंदर सिंह कह रहे हैं। मैं हमेशा दिलचस्प काम करना चाहता हूँ, मानव कोल। प्रियंका चोपड़ा की ज़िंदगी का राज जानना चाहती कैंटीना कैफ। जया बच्चन से बिग बे को मिला उपहार। विस्फोट भी एक दिन की कहानी है, कुकी गुलाटी। और करण जौहर ने ट्विटर को कहा अलविदा। चलिए, अब चलता रहता है, देखते रहा करिएगा, मन हुआ करे। तो इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है। कोई सवाल हो आपका, मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है।